हाँ बच्चों, तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में स्टार्ट करना है, जो कि हमने पढ़ाया था बर्नौली ट्रायल। ठीक है, तो कुछ लोग नहीं आ रहे थे क्लास में। ठीक है, तो इसलिए हम स्टार्ट से बता रहे हैं। ठीक है, तो देखिएगा, बर्नौली ट्रायल की जरूरत क्यों पड़ती है? बर्नौली ट्रायल की जरूरत इसलिए पड़ती है, जैसे कि हम ये जानते हैं कि मान लीजिए इफ वी टॉस अ कॉइन ट्वाइस, इफ वी टॉस अ कॉइन ट्वाइस, अगर हमने कॉइन को 2 बार उछाला तो इसके आउटकम यही बनते हैं, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। ये चीज होती है सैंपल स्पेस। अब अगर इसमें पूछा जाए कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन हेड, तो इजीली निकाल सकते हैं। गेटिंग वन हेड की प्रोबेबिलिटी अगर निकालना है तो ये 1 और 2, मतलब यहाँ पे एक हेड आ रहा है और यहाँ पे एक हेड आ रहा है, मतलब 2/4 हो जाएगा, यानी 1/2। क्लियर है? लेकिन सपोज करो कि अगर यही क्वेश्चन यही होता है, इफ वी टॉस अ कॉइन 10 टाइम्स, 10 टाइम मतलब टॉस कॉइन करेंगे तो इसका मतलब है कि कितने केस बनेंगे टोटल? 1024। मतलब एक बार अगर हम टॉस करते हैं तो 2 केस बनते हैं, और अगर हम 10 बार टॉस करेंगे तो 2 की पावर 10, यानी 1024 केस बनेंगे। और 1024 केस यहाँ पे लिख पाना जो है वो मुश्किल काम है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग बर्नौली ट्रायल करते हैं। ठीक है, तो बर्नौली ट्रायल में होता क्या है, जैसे यही सवाल हम बना देते हैं, इफ वी, इसी को हम लिख देते हैं ऐसे, इफ वी टॉस अ कॉइन 10 times, if we toss a coin 10 times, then getting the probability of 5 heads, मतलब अगर हमने सिक्के को 10 बार उछाला तो 5 हेड आने की हमको प्रोबेबिलिटी बतानी है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जितनी बार हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, यानी नंबर ऑफ ट्रायल कितना है, तो नंबर ऑफ ट्रायल हमारा 10 है, यानी सिक्के को 10 बार उछालना, तो इस चीज को n बोला जाता है, यानी हो गया n = 10। ठीक है, और आउटकम हमको चाहिए क्या, अकरेंस क्या चाहिए, हमको 5 हेड आने की प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो इसको हम लोग बोलते हैं r, यानी हो जाएगा r = 5। दोनों बातें क्लियर हो गई होंगी। इसके बाद अगली चीज ये है कि ये n = 10 हो गया आपका, r = 5 हो गया। अब क्या करते हैं कि अब हम यहाँ नॉर्मल तरीके से देखते हैं, अगर सिक्के को हमने एक बार उछाला तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1/2 होती है, वही लिख लेंगे। ठीक है, जो P होता है इसको बोलते हैं P, ये होता है सक्सेस, मतलब सक्सेस, यानी जो पूछा जा रहा है सवाल में आपसे, क्या पूछा जा रहा है? हेड आने की प्रोबेबिलिटी पूछा जा रहा है, तो P जो होगी वो हेड आने, मतलब एक बार सिक्के को उछालेंगे तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, और हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी मतलब 1 - 1/2 कर देंगे, ये भी 1/2 हो जाएगा। ठीक, अब बर्नौली ट्रायल का जो फॉर्मूला है वो ये कहता है कि अगर कोई एक्सपेरिमेंट n टाइम हो रहा है तो r अगर उसके अकरेंस है, मतलब r बार होने की प्रोबेबिलिटी अगर पूछी जा रही है तो होता है NCR, फिर p की पावर r और q की पावर n - r, जहां p जो है सक्सेस है और q क्या है? फेल्योर है। तो अब इस सवाल को इसके, तो n हमारा हो गया 10, c r हो गया 5, मतलब 5 हेड आने की प्रोबेबिलिटी पूछा गया था, p सक्सेस की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, यानी 1/2 की पावर हो जाएगा आपका 5, p की पावर r, q की पावर n - r, q भी 1/2 है, यानी 1/2 की पावर n - r, यानी 10 - 5 5। ठीक है, अब 10c5 को सॉल्व कर लेंगे तो 10c5 क्या होगा? फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 5। NCR क्या होता है? फैक्टोरियल n अपॉन n - r का फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल इंटू फैक्टोरियल 5। ये हो जाएगा 1/2 की पावर 5 और 1/2 की पावर 5, ये हो गया 1/2 की पावर 10। ठीक है बेटा, अब ये फैक्टोरियल 10 वैसे लिखा है तो इसको डिक्रीज कर देंगे, 10 × 9 × 8 × 7 × 6 इंटू फैक्टोरियल 5 मिला के रोक देंगे, अपॉन फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 5, और ये हो गया 1/2 की पावर 10। 2 की पावर 10 होता है 1024। इस फैक्टोरियल 5 से फैक्टोरियल 5 को कैंसिल कर देंगे,
अगली लाइन में ये हो जाएगा 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6। फैक्टोरियल 5 की वैल्यू होती है 120। कैसे? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। यहाँ हो जाएगा। ठीक, अब एक जीरो से जीरो काट दिया। 9 8 72, 12 6 70। ऊपर हो गया 7 इंटू 6 इंटू 6 अपॉन 1020। ठीक बेटा, काट दीजिए। 2 3 जा 6, 512। फिर 2 से काट लीजिए। 2 3 जा 6, 256। कितना आ गया सॉल्व करने के बाद? 63 अपॉन 256। यही आपका आंसर। एक बार मैं फिर से समझा रहा हूं। ये कहा गया था कि इफ वी टॉस अ कॉइन 10 टाइम्स, अगर हम किसी सिक्के को 10 बार उछालते हैं, ठीक है, देन गेटिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 हेड, तो 5 हेड आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। कैसे निकालेंगे? तो इसी के लिए बर्नौली ट्रैप का हम लोग यूज करते हैं। जैसे नॉर्मली है, एक बार सिक्का उछाला गया, 2 बार उछाला गया, 3 बार उछाला गया, तो उसके हम लोग सैंपल स्पेस बना सकते हैं। लेकिन जब इससे ज्यादा हो जाता है तो उसका सैंपल स्पेस नहीं बनाया जा सकता, या बनाया जा सकता है लेकिन वो बहुत ही टीडीएस हो जाता है। उसके लिए बर्नौली ट्रायल का हम यूज करते हैं। तो जितनी बार कॉइन को टॉस किया गया है उसको हम लोग बोलेंगे एन, यानी 10 टाइम। और पूछा जो जा रहा है कि 5 हेड आने की प्रोबेबिलिटी, यानी जो अकरेंस है तुम्हारी वो है आर इक्वल टू 5। फिर पूछा क्या जा रहा है? हेड आने की प्रोबेबिलिटी पूछी, यानी हेड जो है जो पूछा जा रहा है वो तुम्हारी सक्सेस है। तो हम ये देखेंगे 5 बार पूछा, लेकिन नॉर्मल कंडीशन देखेंगे जब सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 होती है। ना आने की तो क्यू निकाल लेंगे 1 - 1/2, यानी वो भी 1/2। फॉर्मूले के अंदर हम यहाँ रखेंगे NCR P की पावर R Q की पावर n - R। n और CR सबकी वैल्यू रखेंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा। इसको उतार लिखो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी का। एक क्वेश्चन है, एक अर्न है, ठीक है, उस अर्न में, ये अर्न है, इस अर्न में 5 रेड बॉल है और 2 ब्लैक बॉल है। ये एक अर्न है, अर्न को हिंदी में बोलते कलश। इसमें 5 रेड बॉल है और 2 ब्लैक बॉल है, ठीक है।
इसको ठीक नहीं है, ये भी इससे रिलेटेड नहीं है, दूसरा देखते हैं। ये क्वेश्चन है, कह रहा है कि कोई टारगेट है, ठीक है, किसी टारगेट पर 5 बार जो है, ठीक है, एम किया जाता है। क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा, किसी टारगेट पर 5 बार एम किया जाता है, ठीक है। टारगेट को हिट करने की जो है प्रोबेबिलिटी दी हुई है 0.6, टारगेट को हिट करने की प्रोबेबिलिटी दी हुई है 0.6, ठीक है। तो आपको इस बात की प्रोबेबिलिटी बतानी है कि कोई आदमी जो है उस टारगेट को कम से कम जो है एक बार जो है जरूर हिट करता है, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एमिंग द टारगेट एट लीस्ट वंस, ठीक। तो यहाँ लिखा है टारगेट को हिट करने की प्रोबेबिलिटी दी हुई है 0.6, तो हिट करने की दी हुई है, तो हिट ना करने की हम कैसे निकालेंगे, 1 माइनस 0.6 कर लेंगे, यानी आ जाएगा 0.4, ठीक है। इसके बाद अब कह रहा है कि 5 बार वो टारगेट को हिट करता है, यानी एन हमारा दिया हुआ है 5, तो 5 बार अगर टारगेट को हिट करता है, मतलब उस पर एम करता है, हिट नहीं करता, टारगेट पे एम करता है, तो इसमें जो है एटलीस्ट वंस, यानी कम से कम एक बार जो है वो टारगेट को हिट करेगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो कम से कम एक बार हिट करेगा, इसका मतलब होता है कि P1, P2, P3, P4, P5। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब कम से कम एक बार का मतलब हुआ कि वो एक बार भी हिट कर सकता है, 2 बार भी हिट कर सकता है, 3 बार भी कर सकता है, 4 टाइम भी कर सकता है, और 5 के 5 बार भी हिट कर सकता है। कम से कम एक का मतलब है कि एक बार करेगा या उससे ज्यादा, और ज्यादा मतलब कि 5 बार उस पर एम करता है तो 5 के 5 बार भी कर सकता है, और मिनिमम 1 टाइम। तो इसको या तो यह पूरा निकाले, या दूसरा तरीका है कि किसी भी चीज के टोटल, यानी टोटल जब कोई चीज होती है 100%, तो उसकी प्रोबेबिलिटी होती है 1 में से, टोटल में से केवल P0 वाली सब्ट्रैक्ट कर दें, तो ये हमको पूरा निकल आएगा। अब इसको कैसे कहते हैं, करेंगे 1 P0 कैसे निकाला जाएगा, वही हमने बताया कि n हो जाएगा 5, मतलब 0 बार हिट करने की प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो 5C अकरेंस हमारा 0 है, P कितना दिया हुआ है, P दिया हुआ है 0.6 की पावर 0, और फिर Q कितना दिया हुआ है, ये लिखा हुआ है 0.54 की पावर होता है n-r, यानी 5 में से 0 किया, ये हो जाएगा 5, ये हो गया 1। 5C0 जो होता है वो 1 होता है, किसी भी चीज की वैल्यू जब पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। इसको चाहो तो लिख सकते हो 4/10 की पावर 5, डेसिमल हटाएंगे नीचे, ऐसे बना देंगे। इसके बाद अब इधर देखो, इसको काटेंगे, ब्रेक करेंगे तो 2 2 और 2 5 जा, तो ये हो जाएगा 1 - 2/5 की पावर 5।